तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है सबसे तगड़ा कंपेयर की आज मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। ये वीडियो जो है हीरो ग्लैमर वर्सेस होंडा SP 125। तो ये जो दोनों मोटरसाइकिल है आप लोगों को पता है भाई, सबसे हॉट कंटेंट रहता है ये कि दोनों ही बाइकों में बंदे कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में से कौन सी बाइक को परचेज करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। देखते हैं इन दोनों ही बाइकों में से आपकी जो कन्फ्यूज़न है भाई इस वीडियो के अंदर आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो सारी खत्म होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले ग्लैमर बोलेंगे और शाइन को होंडा SP 125 को हम बोलेंगे शाइन। ठीक है, शाइन SP 125 SP शाइन, होंडा SP शाइन। ठीक है, क्योंकि इनकी खाली एक शाइन भी आती है, SP बोल देता हूँ मैं। चलो ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाता है फिर बोलना। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर हम ग्लैमर के इंजन की बात करें तो ग्लैमर के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4 स्ट्रोक 2 वॉल का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा 10.6 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM पर, और मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगा वो निकाल के देगा आपको 10.6 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM पर। सॉरी, मैंने पावर में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, पावर आप दोबारा सुन लो। पावर जो मिलेगी आपको 10.84 PS एट 7500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन मिल जाएगा। बोर्ड जो मिलेगा 52.4 mm का बोर्ड मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 57.8 mm का स्ट्रोक मिलेगा। सिंगल सिलेंडर बाइक होने वाली है, नॉर्मल चैन ड्राइव मिल जाएगी। 2 वॉल का इंजन मिलेगा और पेट्रोल इंजन आपको ये मिलने वाला है। वहीं पे अगर मैं शाइन के इंजन की बात करूँ तो शाइन के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा थोड़ा सा ध्यान देना, आपको 123.94 सीसी का इंजन मिलेगा। यानी अगर कुल मिला के बात करी जाए तो 1 सीसी कम है, 1 सीसी आपको कम मिलेगा इसके अंदर। उसके अंदर आपको 124.7 सीसी का, इसके अंदर आपको मिलेगा 123.94 सीसी का। तो 1 सीसी आपको कम मिलने वाली है। और पावर की अगर मैं बात करता हूँ, पावर जो आपको इसके अंदर SP शाइन में SP में मिलने वाली है वो मिले 10.87 PS एट 7500 RPM पर। मैक्सिमम जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 10.9 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM पर। अगर मैं PS की बात करूँ तो दोनों ही इनके अंदर 0.3 PS का ही फ़र्क मिलने वाला है। 0.3 PS ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन टॉर्क में आपको थोड़ा सा मिलेगा। आपको इसके अंदर 0.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको जो है वो ज़्यादा मिलेगा SP में, क्योंकि देखो होंडा का इंजन तो SP में थोड़ा सा तो भाई अब रहना है, टॉर्क तो ज़्यादा देगा ही देगा भाई, तगड़ा है मामला। वहीं पे आपको इसके अंदर BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन मिल जाएगा। बोर्ड जो मिलेगा 50 mm का बोर्ड मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 63.1 mm का स्ट्रोक मिलेगा। तो अगर मैं बोर्ड की बात करूँ तो बोर्ड आपको SP में ज़्यादा मिलने वाला है और 2 mm ज़्यादा मिलेगा। और स्ट्रोक जो है आपको तभी इसके अंदर जो वो है टॉर्क इनिशियल जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। 63 mm का टॉर्क आपको इसके अंदर ज़्यादा मिलेगा। यानी कुल मिला के अगर बात करी जाए तो इसके अंदर 6 mm टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है, पेट्रोल आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी। दोनों ही बाइक अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क और ड्रम दोनों में ही अवेलेबल है। तो आप देख लेना, हम डिस्क की ही बात कर रहे थे। दोनों आगे आपको डिस्क मिलेगा और पीछे आपको ड्रम ब्रेक का ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। और दोनों ही बाइकों के अंदर आपको CBS मिल जाएगा, यानी रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। यहीं पे अगर मैं माइलेज की बात करता हूँ, देखो पर्सनली ग्लैमर मैंने चलाई तो मैंने तो अपनी ग्लैमर से मैंने 65 से 70 तक का माइलेज निकाला। और SP के अंदर अगर देखा जाए तो मैंने लास्ट टाइम जो माइलेज टेस्ट की वीडियो बनाई थी तो उसका जो हमारा एक एवरेज आ रहा था वो आ रहा था अराउंड 68 का माइलेज आ रहा था। तो ओवरऑल जो है दोनों ही बाइकों के अंदर देखो माइलेज सेम है। माइलेज के मामले में कोई भी आप दिक्कत वगैरह मतलब कि माइलेज वगैरह में थोड़ा सा गड़बड़ है, माइलेज आपको सेम मिलने वाली है। माइलेज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पे अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा तो दोनों ही बाइकों के जो टायर्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो ठीक है, तो हम एक ही में क्लियर कर देते हैं, वीडियो लंबी नहीं करनी। तो फ्रंट टायर आपको दोनों ही बाइकों के अंदर आपको 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा और रियल टायर आपको मिलेगा 100/80 का रियल टायर मिल जाएगा विद 18 इंचेस का अलॉय व्हील्स के साथ। तो टायर्स के मामले में नो डाउट दोनों की बाइकों के टायर्स जो है वो आपको सेम मिलने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पता है ग्लैमर के अंदर भी पीछे का टायर सेम है और SP के अंदर भी पीछे का टायर सेम है। लेकिन जब आप SP को देखोगे ना पीछे से तो आपको ना टायर थोड़ा सा पतला लगेगा, देखने में आपको पतला लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा ना डिज़ाइन में शायद मुझे लग रहा है थोड़ा सा 19-20 हो गया है SP से, होंडा से हो गया है। लेकिन अगर आप ग्लैमर में देखोगे ना तो ग्लैमर में टायर उसको जिस तरीके से मतलब उसकी बॉडी लाइन जिस तरीके से बनाई है ना तो वहाँ पे आपको टायर ही लगेगा पतला। वहाँ पे आपको देखोगे ना दोनों बाइक को अगर आप बैक साइड से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ग्लैमर में टायर मोटा है, लेकिन है नहीं, सेम टायर है, आगे पीछे का दोनों बाइकों में सेम है। लेकिन थोड़ा सा हीरो ने यहाँ पे डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा काम करा, लेकिन SP थोड़ा सा रह गया डिज़ाइनिंग की वजह से, इस वजह से उसमें ना टायर थोड़ा पतला लगता है। बाकी ओवरऑल और कोई दिक्कत नहीं है इस बाइक में। ठीक है, वहीं पे दोनों ही बाइकों के अंदर आपको ट्यूबलेस मिल जाएगा, दोनों ही बाइकों के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। सीट हाइट की बात करूँ तो आपको
ग्लैमर के अंदर 798 mm की सीट हाइट मिलेगी, एसपी के अंदर 790 mm की सीट हाइट मिलेगी। तो सीट हाइट जो है वो आपकी ग्लैमर की ज़्यादा है, 8 mm आपको ज़्यादा मिलेगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो वो मिलेगी 1273 mm का व्हील बेस आपको ग्लैमर में मिलेगा, एसपी के अंदर आपको मिलेगा 1285 mm का ज़्यादा मिलेगा। यानी इसके अंदर अगर कुल मिला के देखा जाए तो 12 mm का व्हील बेस है आपको एसपी में ज़्यादा मिलेगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो लेंथ के अंदर आपको ग्लैमर में मिलेगा 2051 mm का लेंथ मिलेगा और 2020 mm का आपका एसपी में मिलेगा। तो इसके अंदर भी जो है वो आपको कुल मिला के 31 mm जो है वो ग्लैमर में ज़्यादा मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो देखो यार, ये एक ऐसी मोटरसाइकिल होती है 125 सीसी की कि भैया ये ऑफ रोडिंग दोनों में चलाते हैं बंदे। गाँव देहात में खूब चलती है ये बाइकें, गाँव वगैरह के साइड में देखोगे खूब लेते हैं इस बाइक को। तो ग्राउंड क्लियरेंस अब देखते हैं किसमें ज़्यादा मिला। तो आपको ग्लैमर में जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी वो आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, लेकिन एसपी के अंदर 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, 20 mm काफ़ी रहता है, 20 mm का जो फ़र्क है वो काफ़ी रहता है, लेकिन आपको 20 mm जो है वो ज़्यादा आपको ग्लैमर में ज़्यादा मिलने वाला है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो ग्लैमर के अंदर 1074 mm की हाइट मिलेगी, एसपी के अंदर जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1103 mm की हाइट मिलेगी। यानी अगर कुल मिला के देखा जाए तो भाई इसके अंदर जो आपको हाइट मिलेगी ना वो 28 mm ज़्यादा मिलेगी। वैसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाते बनाते मुझे लग रहा है मेरी मैथ अच्छी हो जाएगी ठीक है, जिसमें मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं रहा है। और अगर मैं ब्रिथ की बात करूँ तो ब्रिथ आपको 720 mm की ब्रिथ मिल जाएगी। और यहीं पे अगर मैं इसकी बात करूँ एसपी के अंदर तो एसपी में ब्रिथ आपको ज़्यादा मिलने वाली है, हाइट और ब्रिथ दोनों बाइक में ज़्यादा है तो बेनिफिट होने वाला है। तो 785 mm का जो आपको है एसपी के अंदर ब्रिथ मिलने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो ब्रिथ ज़्यादा मिलेगी वो मिलेगी आपको 65 mm का ब्रिथ आपको ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है, तो 65 mm ब्रिथ आपको ज़्यादा मिलेगी भाई एसपी में। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाजी मार जाती है एसपी पर। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो ग्लैमर में 10 लीटर पेट्रोल टैंक मिलेगा और एसपी में अंदर 11.2 लीटर पेट्रोल टैंक मिलेगा। यानी 2 लीटर माइनस कर देते हैं बिकॉज ऑफ एफआई। तो 8 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको मिल जाएगा ग्लैमर में और आपको एसपी में मिलेगा आपको 9.2 लीटर का पेट्रोल टैंक। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 1.2 लीटर्स आपको एसपी में ज़्यादा मिलने वाला है। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो 122 kg की कर्व वेट है, लेकिन एसपी का कर्व वेट कम है। एसपी का आपको 116 kg का कर्व वेट मिलने वाला है। तो अगर ओवरऑल बात करी जाए तो 6 किलो का फ़र्क है। तो 6 किलो फ़र्क है तो भाई माइलेज इंक्रीज़ मिलेगा आपको, माइलेज का बेनिफिट आप उठा सकते हो एसपी में। ठीक है, और अगर टेल लाइट की बात करें तो देखो इसके अंदर एसपी के अंदर आपको हैलोजन मिलती है, लेकिन ग्लैमर के अंदर आपको एलईडी टेल लाइट मिलती है। तो एलईडी टेल लाइट जो है वो थोड़ा सा आज के में ट्रेंड का ज़माना है तो थोड़ा सा एलईडी होना चाहिए था, तो एलईडी है इसके अंदर। और दोनों बाइकों के अंदर फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। जो रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा। ग्लैमर और एसपी दोनों भी ड्रम ब्रेक में आती है फ्रंट में, तो दोनों का जो ड्रम ब्रेक है वो आपको 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकली अगर मैं आइटम्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको दोनों ही बाइकों में क्या मिलने वाला है, तो देखो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको क्या तो एसपी के अंदर आपको जो मिलने वाला है वो आपको साइलेंट स्टार्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा। मतलब साइलेंटली जो है वो आपकी एसपी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और सही में जेन्युइनली बताऊँ तो काफ़ी साइलेंटली स्टार्ट होती है एसपी जो है। होंडा की जो बाइक है काफ़ी साइलेंट होती है, इंजन की भी आवाज़ पता आती है, लेकिन रिफाइंड इंजन और इंजन की आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा हल्की हो जाती है। लेकिन वो है ग्लैमर में आपको सेल्फ मोटर की आवाज़ में घी एक आवाज़ होती है वो मिलेगी आपको इसके अंदर। ठीक है, स्मार्ट राइड फीचर आपको ग्लैमर मिल जाएगा, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको दोनों ही बाइकों के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और एसपी के अंदर एक खास बात क्या है, आपको इको इंडिकेटर मिल जाएगा। जब आप बाइक इको पे चला रहे हो वो इंडिकेट करेगी। तो यहाँ पे आपको कहना आपका माइलेज आपके हाथ में है, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो दोनों के अंदर ही आपको हेलोजन बल्ब मिलने वाले हैं। तो दोनों एक कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है। ठीक है, कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है। ग्राफिक्स वगैरह जो है वो आप लोग देख लेना आपको कौन सी बाइक की ग्राफिक्स वगैरह अच्छे लगते हैं। ठीक है, दोनों बाइकों के अंदर आपको सेल्फ और किक दोनों का ही ऑप्शन मिल जाएगा। सिंगल सीट मिलने वाली है आपको, डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, ट्रिप ए बी आपको दोनों ही बाइकें बता देंगी। और एवरेज के मामले में देखा जाए तो जो ये है आपको SP 125 SP आपको माइलेज बताएगी, डिस्टेंस टू एमपीटी भी बताएगी, लो फ्यूल इंडिकेटर भी बताएगी, क्लॉक भी बताएगी आपको। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको इसके अंदर बताएगी। और ओवरऑल देखा जाए तो सर्विस रिमाइंडर भी आपको SP 125 बताएगी, लेकिन ग्लैमर आपको नहीं बताएगी। तो ग्लैमर के अंदर आपकी नॉर्मल ये मल्टीप्लेटिव की लाइट ऑन हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर सर्विस वगैरह का है। वैसे तो वो इंजन में भी है तो थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो सकता है कि भाई दोनों में से क्या प्रॉब्लम इस बाइक के अंदर है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन दोनों ही बाइकों में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। देखो, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, देखो मैं अगर खुल के बात करूँ तो खुल के बात अगर मैं करूँ कि मैं क्या हूँ, एक इंजन लवर हूँ। तो इंजन लवर की अगर मैं बात बताऊँ तो हमें एक ऐसा इंजन चाहिए जिसमें हमें टेंशन ना हो।
हमें टेंशन वगैरह ना हो इंजन से रिलेटेड। तो SP 125 का जो इंजन है ना, ये काफ़ी टाइम पहले से आ रहा है। ऑलमोस्ट अगर मैं इसको देखा तो ये जो इंजन है ना, आप लगा के चलो 5 से 6 साल पुराना इंजन है ये। लेकिन ग्लैमर का जो इंजन है ये है आपको फ्रेश इंजन। ग्लैमर का इंजन की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 से 4 साल पुराना इंजन है। 5 स्पीड गियर बॉक्स का जो इसका इंजन आया ना, ये 3 से 4 साल पुराना है। तो इंजन से रिलेटेड अगर आप मेरे से पूछते हो कि हाँ भाई हमें इंजन में, मेरे को बिल्कुल टेंशन फ्री बाइक चाहिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं चाहिए मुझे बाइक में, ठीक है, टेंशन ऐसा नहीं है, दोनों में से किसी बाइक में कोई भी टेंशन नहीं है। हीरो भाई इतनी बड़ी कंपनी बैठी है, होंडा इतनी बड़ी कंपनी बैठी है, टेंशन रिसॉल्व करके देगी। लेकिन आप चाहते हो कि वो टेंशन हमारे सर पे ना आए, तो आप SP की तरफ चलेगा, क्योंकि SP का इंजन बहुत पुराना आ रहा है। 5 स्पीड गियर बॉक्स का इंजन बहुत पुराना आ रहा है, और ये वही इंजन को कंटिन्यू करता हुआ चलता हुआ आ रहा है। कंटिन्यू वही इंजन आ रहा है, हल्का सा ऑल्टेशन होता है। देखो BS4 से BS3 में आना, सॉरी BS4 से लेके BS6 में आना तो होता है, लेकिन इंजन जो है वो काफ़ी पुराना आ रहा है। तो वहाँ पे आप लोगों के भाई SP की तरफ चले जाओ, रिफाइनमेंट आपको SP में मिलेगी सब, ठीक है। इंजन से रिलेटेड कोई इशू नहीं आपको इंजन में नहीं मिलने वाला। इंजन क्या इशू तो दोनों ही बाइकों में किसी भी इंजन में नहीं मिलने वाला। दोनों ही बाइकें आप 50-50, 60-60 हज़ार किलोमीटर चला। ग्लैमर जो मैंने अपनी चलाई है 2.5 लाख किलोमीटर तक चलाई है मैंने भाई उस बाइक को। 2.5 लाख, 2 बारी मेरा ट्रिप जो है वो ज़ीरो हो चुका है, और तीसरी बार ज़ीरो हो चुका है जब मैंने इंजन का काम करवाया था। उसके बाद मेरा तीसरी बार ज़ीरो होने के बाद अब मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार के आसपास पहुँची है वो, और वो भी 15 साल हो गए। इस वजह से मेरे को रखनी पड़ी, क्योंकि भाई हमें भी एनवायरनमेंट पर ध्यान देना। मेरे लिए वो एक शो पीस के लिए है, मेरे लिए वो उस बाइक को मैं नहीं चलाता, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है कि अगर आप लोगों को एक फ्रेश लुक चाहिए, ठीक है, फ्रेश लुक लेना है, तो देखो यार फ्रेश लुक जो है ना, वो दोनों का ही क्या यार पुराना ही वाला लुक है, क्योंकि ये ग्लैमर जो है ओल्ड वाली ही ग्लैमर है। तो लुक्स वगैरह आप लोग वेरी कर लेना। अगर मेरे से पूछते हो तो मैं कौन सी ग्लैमर लूँ, मतलब कौन सी बाइक लूँ, तो मैं ग्लैमर की तरफ जाऊँगा, क्योंकि भाई ग्लैमर स्टार्टिंग से रही है तो मैं उसकी तरफ जाऊँगा। अब जिसके पास SP स्टार्टिंग से रही है तो वो SP की तरफ जाएगा, उसका लुक अच्छा लगता है। तो लुक्स वगैरह आप लोग देख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे 2-4 के तो मॉडिफाई बैक 2 चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।